नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दूध ठंडा होने पर ननद रानी दूध को बहाती थी नाली में। कीर्ति रोज की तरह सुबह का सारा काम निपटाकर जैसे ही अपने कमरे में आई, बिस्तर पर बैठते ही उसका सर भारी होने लगा। सुबह 5 बजे से उठकर बर्तन चौका और झाड़ू करके सभी को नाश्ता पानी देने के बाद ही कीर्ति अपने ऑफिस जाती। किसी तरह हड़बड़ी में एक परांठा या रोटी पानी के साथ जल्दी जल्दी निकलती और उसका टिफिन पैक किया हुआ मिलता उसे। वो अपने बैग में ही रखती और ऑफिस के लिए निकल जाती। ऑफिस पहुंचते ही दम से कुर्सी पर बैठ जाती और कुछ देर बाद ही अपनी फाइलें निकालती। क्या बात है कीर्ति, शादी के बाद तो लड़कियां निखर जाती हैं और एक तू है, लगता है जीजाजी टाइम नहीं देते, उसकी सहेली साक्षी ने उसे छेड़ते हुए कहा। अरे यार नहीं, शादी क्या हुई, जिनकी बद से बेहतर हो गई। सुबह 5 बजे लगे रहो, कोई मदद करने वाला नहीं, सबको अपना नाश्ता और टिफिन चाहिए। सासू माँ सुबह 7 बजे चली जाती हैं। एक ननद है, वो टीचर है, वो भी सिर्फ उठकर नहा धोकर अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। उसे तो नाश्ता और उसके साथ दूध भी चाहिए, और वो भी मैं ही उसे ठंडा करके दूँ। गर्म हो तो मुश्किल, और अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो दूध नाली में। यहाँ ऑफिस में आओ तो यहाँ का काम, शाम को घर जाओ तो वही काम का ढेर। सास और नंदों को नौकरानी के हाथ का काम पसंद नहीं, काम करने वाली बाई को लगाने नहीं देती। घर में जो भी काम है सिर्फ मुझे ही करना होता है, किसी काम से मतलब नहीं। छोटी नंदों को रोज का घूमने का प्रोग्राम रहता है। तो क्या जीजाजी अपनी बहनों को कुछ नहीं कहते? क्या कहेंगे, उनकी आदत पर ही तो घर बिगड़ा है। वो खुद भी घर पर रहे तो किसी को कुछ कहे। शाम को ऑफिस से आने के बाद मोहल्ले और दोस्तों के यहाँ घूमना शुरू, और रात में खाने के समय पर आना। कौन कहाँ जा रहा है कोई पूछने वाला ही नहीं। कमाल है कीर्ति, तेरे घर और घर वालों का तो कोई हिसाब ही नहीं। ऐसे घर चलता है कि क्या, और तेरे आने से पहले घर कैसे चलता था? साक्षी आक्रोश में थी। बस पूछ मत, हे भगवान। चल पहले अभी कैंटीन में चलते हैं, फिर काम करते हैं। एक बात बता कीर्ति, तेरे मायके में इतना डिसिप्लिन और यहाँ ये हाल कैसे मैनेज करती है? क्या बोलूँ यार, बायोडाटा देखकर लगा था कि सब पढ़े लिखे लोग होंगे, पर सब अनपढ़ हैं। न कोई तरीका, न बड़ों से बात करने की सभ्यता, ऊपर से पति महाशय पूछ मत। कीर्ति जैसी रुहासी हो गई थी। चाय पी और ये सैंडविच खा, ये तो तेरा मन पसंद है ना? साक्षी ने कीर्ति को सैंडविच जल्दी जल्दी खाते हुए देखा तो हैरान रह गई। ये कीर्ति है जो शादी से पहले एक से एक व्यंजन लाती थी और सबको खिलाती थी, और कैंटीन की चीज को हाथ भी नहीं लगाती थी। और आज वही कीर्ति चाय पीकर दोनों अपनी सीट का काम करने में व्यस्त हो गई। कीर्ति घर और बाहर दोनों जगह एक सफल महिला थी। ऑफिस में न जाने कितने पुरस्कार मिले थे उसे, और घर में सबकी चहेती, सबका काम बाग बाग करती। साक्षी को कीर्ति की शक्ल देखकर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी। कैसे हैं इसके पति, जिन्होंने कुछ भी दिखाई नहीं देता। लंच में दोनों सहेलियां अपना टिफिन खोलकर बैठ गई। रोज तो उनके साथ और भी सहेलियां होती थी, पर आज सभी जीएम निरीक्षण में व्यस्त होने के कारण साथ लंच नहीं कर पा रहे थे। कीर्ति ने जैसे ही अपना लंच बॉक्स खोला, शर्म से साक्षी से आंखें नहीं मिला पा रही थी वो। 2 सूखी रोटियां और एक छोटी सी डिब्बी में लौकी की उबली सी सब्जी। लगता है दीदी दाल रखना भूल गई। कीर्ति की शक्ल देखने लायक थी। कीर्ति बहाने मत बना, रोज ही देखती हूँ बच्चों जैसे टिफिन में खाना लाती हो तू। हम सब जानते हैं कि शादी से पहले दाल सब्जी या रस वाली सब्जी, दही
रायता और मीठा सब होता था तेरे लंच बॉक्स में, अब कैसे ले आती है तू खाना, वो भी जरा सी सब्जी। साक्षी ने जैसे उसकी चोरी पकड़ ली हो। मेरा और उनका टिफिन बिल्कुल अलग अलग होता है। मैं इनके टिफिन में घी, चिपड़ी रोटी, दाल, सब्जी, रायता या दही और मीठा भी रखती हूँ, पर मेरा टिफिन मेरी छोटी ननद ही पैक करती है। मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि जब तक मैं तैयार होने जाती हूँ तब तक टिफिन पैक चुका होता है। कुछ भी बोलने का मतलब है हंगामा, और पतिदेव घर वालों पर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन साक्षी ने कीर्ति के पति को फोन किया और कहा कि कीर्ति की तबीयत ठीक नहीं है, बीपी लो है शायद, तो आप यहाँ आ जाइए और उसे साथ ही घर ले जाइए। कीर्ति की पक्की सहेली होने के कारण साक्षी अक्सर उससे फोन पर बात करती थी। कीर्ति के हस्बैंड जल्दी से ऑफिस आए तो देखा कीर्ति ठीक थी और उसे पता भी नहीं था कि उन्होंने साक्षी ने बुलाया है। कीर्ति, तुम तो ठीक तो हो ना? रोहन यानी कीर्ति के हस्बैंड ने पूछा। हाँ ठीक हूँ, पर आप यहाँ कैसे? मैंने बुलाया है, सोचा आज इनके साथ लंच किया जाए। थोड़ा टाइम शायद आप दोनों को भी एक दूसरे के लिए मिल जाए, क्योंकि अगर आपको घर पर वक्त मिलता तो आप शायद कीर्ति की शक्ल ध्यान से देख पाते। रोहन ने जैसे ही कीर्ति की तरफ देखा, उसे कीर्ति का मुरझाया चेहरा दिखाई दिया। क्या साक्षी, तू भी कहीं भी शुरू हो जाती है? चल लंच करते हैं, कीर्ति ने कहा। मेरा लंच गाड़ी में रखा है, मैं लेकर आता हूँ। चलिए, आज आपके साथ लंच करने में बड़ा अच्छा लग रहा है, साक्षी ने कहते हुए उसका लंच बॉक्स खोला। अरे वाह, रोटी, दाल, करेले, दही और मिठाई भी। वाह कीर्ति, ये क्या सूखी रोटी और करेले की सूखी सब्जी, कैसे खाएगी? रुक, मैं कैंटीन से रायता लेकर आती हूँ। अरे नहीं, पेट सब साथ में खाएंगे, है तो सब कुछ, कीर्ति ने कहा तो रोहन जेब सा गया। जीजू, जानबूझकर मुझे आपको बुलाना पड़ा, क्योंकि ये महारानी तो घर में हंगामा की वजह से कुछ बोलेगी नहीं, और ये रोज का हाल है। आपका टिफिन कीर्ति पैक करती है और खुद उसे ये मिलता है। आपको शायद नहीं मालूम, पर शादी से पहले हम सब झपट पड़ते थे कीर्ति के टिफिन पर, साक्षी ने कहा। पर कीर्ति, ये सब तुमने मुझे कभी नहीं बताया, क्यों नहीं? रोहन ने पूछा। क्या आप मेरी बात पर यकीन कर लेते? हर रोज आपका और मेरा टिफिन ऐसा ही पैक होता है। कभी किसी ने नहीं सोचा कि ऑफिस में इससे मेरा पेट भरता है या नहीं, या फिर मुझे कैसे लगता होगा सबके सामने अपना टिफिन खोलकर। मुझे माफ़ कर दो कीर्ति, कल से मेरा तुम्हारा टिफिन अलग नहीं बल्कि साथ साथ पैक होगा, और वो भी तुम करोगी। रोहन लज्जित था। देख कीर्ति, जब तक तू किसी को बताएगी नहीं, कोई कैसे जानेगा? पति सबसे पहले दोस्त होता है ससुराल में, उससे कुछ मत छिपा। हाँ, जब वो न सुने तब किसी और को बता, समझी? तो दोस्तों, कीर्ति की दोस्त साक्षी ने उसके पति को कीर्ति की सच्चाई बताकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।